हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हनी बी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एग्री और नॉट एग्री लिख के जाइए। अगर आप किसी भी मेरी बात से एग्री नहीं करते तो प्लीज़ वो भी बता के जाया कीजिए कि दीदी हम आपकी इस बात से एग्री नहीं करते, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और एक और बात प्लीज़ यार, चैनल बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के नए व्लॉग के बारे में, जो अभी आया है, जिसमें वो दिखा रही है अपनी ग्रैंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो अपनी अच्छे से चीज़ों को, खुशियों को सेलिब्रेट कर रही है, कोई नहीं है। पर हमें उनसे कुछ शिकायतें हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उसने अपने व्लॉग में दिखाया कि उसकी अम्मी और रीज़ा और वो खुद तीनों जो है शॉपिंग करने के लिए गई हैं रेस्टोरेंट की। अच्छी बात है, अगर आप जा रही हो अच्छे से अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर आपका एक फ़र्ज़ ये भी था कि जो अफवाहें कह लो या सच्चाई कह लो, जो भी आसपास 2-3 दिनों से फैल रही है कि रीज़ा और रेहान की दादी की डेथ हो चुकी है। अभी 1-1.5 महीने पहले उनकी दादा की भी डेथ हुई थी और अब उनकी दादी की डेथ हो चुकी है। अगर ये बात सच है तो भी आपको बताना चाहिए था, और अगर ये बात झूठ है तो भी आपको बताना चाहिए था। 2 व्लॉग हो चुके हैं मैडम। फिर उन्होंने दिखाया जो इनके यहाँ एक काम करती है रुखसाना बाजी, उनका और इनके एक यहाँ और वर्कर हैं जो बेचारा बोल नहीं पाता, उसका ये हर व्लॉग में मजाक पता नहीं क्यों बना रहे हैं उसके इमोशन का। वहाँ पर ये स्टूपिड सी लड़ाई दिखा रही है उन दोनों की। क्या साबित कर रही है आप इस लड़ाई को दिखाकर कि उन दोनों की बनती नहीं है? वो मस्ती मजाक में नहीं बनती, ऐसे कुर्सियाँ उठा उठा के वो उस पर जा रही है। गलती से अगर वो उसको कहीं पर लग जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता? और ये चीज़ आप अपने व्लॉग में दिखा रही हो। सबसे बड़ी बात, आप इन चीज़ों को कट भी कर सकती हो। ये नॉर्मल हेल्दी वे था चीज़ों को डील करने का। जैसे आपने इसी व्लॉग में एक और प्रैंक करा है कि रुखसाना बाजी चली गई है, वो खुश भी हो रहा है, फिर वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो चुका है। इसमें किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा, तो वो अच्छा था, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। पर ये जो था, इतना हाइप बनाने के लिए आप ये जो नौटंकी करती हो, ड्रामे करती हो, ये मत कीजिए। अब मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर इसके बाल दिख रहे हैं प्रॉपर, और एक और लगाऊंगे लास्ट में जहाँ इसके अगेन बाल दिख रहे हैं। इसने हिजाब डाला है, माई हिजाब स्टोरी करके एक पूरा व्लॉग बनाया था, डेडिकेटेड किया था इसने अपनी हिजाब स्टोरी पर व्लॉग, कि मैं हिजाब डाल रही हूँ। हिजाब तो हम सबको पता है कि कैसे डालती है, सिर्फ अपने बालों को कवर करने के लिए, क्योंकि इसके बाल जो है झड़ चुके हैं। उसमें कोई शर्म की बात या वैसी बात नहीं है, अभी इसकी वजह से, चलो वो इसकी बीमारी गई पीसीओडी, उसकी वजह से इसके बाल झड़ चुके हैं, चलो इसने वो भी नाटक किया, कोई बात नहीं। ये ब्लैक दुपट्टे से सर को तो कवर करती थी ना, बालों को तो छुपाती थी। अब तो इसके बाल भी दिख रहे हैं। या तो इसने कुछ सर में प्रोडक्ट यूज़ किए हैं या कुछ ट्रीटमेंट करवाया जिससे इसके बाल वापस आ रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे से इसको हटा देगी। और देखना जैसे ही प्रेग्नेंट होएगी ना कुछ बहाना बना के इसने अपने हिजाब को, जो भी दुपट्टा डालती है, इसको भी हटा देना है। फिर इन्होंने दिखाया कि हम बाहर जा रहे हैं अब सनी की फैमिली को लेकर। पहले अपनी फैमिली को लेकर गई, अब ये सनी की फैमिली को लेकर जा रही है शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिखाया? खाना, क्योंकि खाने के बिना तो सब रह ही नहीं सकती, ना इसका व्लॉग रह सकता खाने के बिना। तो 2-3 आइटम तो ये बाहर के खाएंगे दिन में। तो ये इनका पहला था आइटम जो इन्होंने बाहर खाया। देखना समोसे भी है इस प्लेट में, हर चीज़ है। और फिर ये कहती है कि मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे तो डाइट पे कर रही हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ। फिर ये गए बीच पे। अब वैसे तो ये 2 व्लॉग पहले कह रही थी कि मुझे व्लॉग बनाने में शर्म आती है, जो कि घर पर बनता है। इसने कहा था कि सनी की फैमिली के सामने मुझे व्लॉग बनाने में शर्म आती है। तो यहाँ पर इतने सारे आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, वहाँ उनके साथ सेल्फी ले रही है।
वहाँ इसको कोई शर्म नहीं आ रही। तो इन्हीं डबल स्टैंडर्ड से मुझे इसकी प्रॉब्लम है। पहले ये सारी हरकतें नहीं करती थी, ये बोलती बड़ा कम थी, ये सिर्फ सॉफ्टली जो चीज़ें थी सामने उन्हीं पर काम करती थी। अब ये जब से डबल स्टैंडर्ड खेल रही है ना, तब से लोग इसके फेवर में जो थे ना वो भी अब इसको गालियाँ दे रही इन्हीं चीज़ों की वजह से। फिर इन्होंने दिखाया कि अब मैं इनको शॉपिंग करवा रही हूँ। आपने इसी व्लॉग में दिखाया कि आप पहले अपनी फैमिली को मॉल लेके गए हो, वहाँ से भी आपने कपड़े खरीदे, तो इनको यहाँ पर क्यों? और ये बात आपने कह भी दी कि उनको बोलेंगे कि उनको तो मॉल लेके गई है, इनको यहाँ दुकान पे लेके आई है, क्योंकि अम्मी को ना सॉफ्ट कपड़े पसंद आते हैं, तो मॉल में वैसे नहीं मिलते। आप अपने लिए भी तो वहाँ से कपड़े लाती हो ना, फिर सिलवाती हो, तो इनको भी ले जाती। पर इतना खर्चा नहीं करना ना, यहाँ से सस्ते में पड़ जाना, ऊपर से 50% सेल भी लगी हुई है, तो ये तो और भी अच्छी बात हुई। तो इन्होंने अपने यहीं से कपड़े कर लिए। अब थीम भी बढ़िया वाली रख ली इन्होंने। और सुनते रहिएगा कहाँ से मतलब हम दिमाग आता है इस औरत के अंदर कि हम इस जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग का उसको 2 दिन रखेंगे। एक दिन सारे थीम के कपड़े पहनेंगे, एक दिन सारे अपनी मर्जी से पहनेंगे। आप अपनी ओपनिंग को इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, और अगर उसकी दादी की सच में डेथ हुई है तो 2 वर्ड आपसे एक व्लॉग में नहीं बोले गए, 2 व्लॉग हो गए। चलो आपका पिछला व्लॉग माफ कि उस टाइम आपको नहीं पता था, पर इस टाइम तो आपको क्लियर पता था ना। इतना घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, चहल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। 10 दिन तो मातम का घर होता है, ऐसे नहीं शॉपिंग की जाती, नई चीज़ों की नई शुरुआत की जाती। अब इसने अपने व्लॉग में दूसरी बार दिखाया खाना पीना। आते ही कह रही मैं झूले पर बैठ गई। एक तो इसको बच्ची बनने का बड़ा शौक है, 34 साल की औरत हो चुकी है। चलो है भी अगर शौक, ये अजीब से फालतू से शौक इसको ही क्यों है? बराबर में फिर वो जिम्मेदारी भी तो निभाओ ना। अब इसने देखना 2nd टाइम इसने बाहर का खाया, एक टाइम और खाया गाड़ी में बैठ के वड़ा पाव, जो मैंने नहीं लगाया स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिर वो खाना ही दिखता है इसके व्लॉग में। हम भी वही दिखा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आना। अब इसने ये देखो फिर से वही हरकत की है कि वो चली गई है, इन्होंने बड़ा ड्रामा किया कि तो उससे सॉरी बोल ले, सारे घर में वो ढूंढ रहा है, कपड़ों को बैग भी पैक कर दिया। इतनी फुर्सत होती है इनके पास कि डेली की ये पंगे ले पंगे ही हैं। इतना आपने पहले दिमाग लगाया कि हम रुखसाना बाजी को गायब करेंगे यहाँ से, उसका बैग पैक किया होगा आपने, फिर ये ड्रामा पूरा 15-20 मिनट का क्रिएट किया, फ़ोन कॉलिंग हुई है, फिर वो वापस आई, फिर इन दोनों की बातचीत हुई। इसके बजाय आप वो कुछ काम में लगा लेती, 15 मिनट आप अपना रूम साफ़ कर लेती, किचन साफ़ कर लेती, अपने आप पे ध्यान दे लेती। पर नहीं, उन पर क्यों ध्यान देना? आप जब अलमारी ख़राब होगी अम्मी और रिज़ा को बुला लेना, जब कोई साफ़ सफाई की बात होगी रिज़ा को बुला लेना, खाना बनाने के लिए रुखसाना बाजी आ ही चुकी है अब। फिर इन्होंने क्या दिखाया? ज्ञानबाजी, जो ये लास्ट में करते हैं कि हमारी ओपनिंग है, लास्ट के ये काम बचे हुए हैं। ये आजकल ये बड़ा इन्होंने नया तरीका अपनाया है। फिर ये लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे पब्लिक के लिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या मैंने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्लीज़ बताना। क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आजकल इनको नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं। उससे बचने के लिए अब ये यही करते हैं ताकि लोग फिर वो नेगेटिव कमेंट ना करें, उसी में उलझ के रह जाए। यहाँ पर अब ये क्या दिखा रहे हैं? जो ये सूट खरीद के लाए थे ना, अभी उनको सबको दिखा रहे हैं। पहले खरीदते हुए दिखाते हैं व्लॉग में, फिर उनकी एक करके अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। अब देखिए रिज़ा का उन्होंने वहीं पर दिखा दिया था ना कि येलो ड्रेस, उसमें एक रेड, 2 कलर है उस ड्रेस में, वहीं दिखा देते कि हमने ये रेड वाली चूज़ की है इसके लिए। नहीं, वहाँ पर येलो वाली डाल के दिखेगी, फिर वो घर आके रेड वाली दिखाएंगे, क्योंकि इनको व्लॉग बनाना है ना। व्लॉग में दिखाएंगे क्या? डेली 2 दिन बाद व्लॉग आता है, फिर भी इनका ये हाल है। पहले वो चीज़ खरीद देंगे, सारी चीज़ें 5-7 मिनट उस पर लगाएंगे, फिर घर आके एक चीज़ की ओपनिंग करेंगे, उस पर लगाएंगे 5-7 मिनट। 5-7 मिनट ये बाहर खाना खाने में लगा देंगे, उस पर लगा देंगे। फिर 2-4 मिनट का ये कुछ भी स्टूपिड सा, पागलपन सा कोई प्रैंक खेल लेंगे, कोई चैलेंज कर लेंगे, तो इनमें इनका 19-20 मिनट का व्लॉग पूरा हो जाता है। और ये देख के पब्लिक इतना प्यार बरसाती है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्या क्या, सनी जैसा हस्बैंड मिले, ये वाला हस्बैंड मिलना चाहिए जो 2 साल से घर बैठा हुआ है। फिर इसने दिखाया कि एक सूट के लिए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या मेकअप है सच में यार, कोई देख लेना इसको डर जाए। इसको पता नहीं क्या शौक है और इसको कहाँ से गलतफहमी
पड़ चुकी है ये कि जब तक पूरा फेस वाइट ना हो ना और गाल पूरे लाल ना हो बंदर जैसे, तब तक वो मेकअप नहीं होता। देखना कितना वाइट फेस कर लिया इसने अपना। राम राम, सीरियसली इसको मेकअप कहते हैं? इससे अच्छा मेकअप तो आप घर पर कर लेती हो वो टिंट लगा के। इतना कौन मेकअप करता है यार। देखना दोनों पिक में इसका मेकअप देखो, मतलब पूरा पता लग चुका है कि कितना फेक है ये। और इसमें हेल्थ भी देखो इसकी कितनी अच्छे से आ रही है, वरना तो अपने आप को थोड़ा स्लिम ड्रीम दिखा देती है। पर यहाँ पर फोटोशूट उन्होंने किया होगा तो उन्होंने इसने उनसे क्लिप ली होगी ये वाली, तो देखना इसमें पूरा अच्छे से दिख रही है कि कोई नाजुक ले नहीं है, अच्छे से इसका वेट जो है पुट ऑन हुआ है। देखना आप जरा। और मेकअप तो भाई साहब क्या मेकअप किया है यार, सच में मतलब सलाम है यार। हर बार कर इसका, हर बार इसको गालियाँ पड़ती है कि ऐसा मेकअप मत कर बहन, बेसिक रखा कर जिससे तेरे जो फेस के हर चीज़ जो है उभर कर आए, ना कि दब जाए। और फिर इसी मेकअप में रेस्टोरेंट तक चले गए, इसको निकालना भी होता है बहन। और हाथ देखो यार कितने मोटे मोटे हो चुके हैं इसके हाथ, सीरियसली मतलब इसको हेल्थ के लिए कोई मतलब अपनी देख ही नहीं रही अपनी हेल्थ की तरफ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा खासा इसकी भाभी ने इसकी हेल्थ पर इतना काम किया था, इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी प्यारी लगती थी ये। आप देखना इसके शादी से पहले, शादी से सिर्फ 1 महीना पहले का लोग देख लेना आप, इसका कितनी अच्छी प्यारी सी दिखती थी, हेल्थ भी अच्छी थी। और अब देख लेना 2 साल भी, भाई साहब सच में 2 साल और सनी के साथ ऐसे रह ली ना तो इसका वेट सच में कहाँ से कहाँ जाना इसको पता भी नहीं है। और इसको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये सच में ध्यान नहीं दे रही अपनी हेल्थ की तरफ। और देखना इस पिक्चर में भी साफ साफ इसके बाल दिख रहे हैं। ये पिक्चर मैंने 3 से 4 स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की पर इसका हाथ आ रहा था। आप प्लीज़ पॉज करके देखना इस पिक्चर को, इसमें तो इसके हद से ज़्यादा क्लियर बाल दिख रहे हैं। तो ये किस प्रकार का हिसाब डाला है मैडम, आपका अब जवाब देना बनता है। एक व्लॉग में 2 ऐसी पिक्चर आ चुकी है जिसमें आपका अच्छे से आपके बाल भी दिख रहे हैं। मतलब आप तो जो ब्लैक दुपट्टा रखते थे ना बालों को छुपाने के लिए, वो भी नाकामयाब हो गया। अब तो आपके बाल भी सरेआम दिख रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ तो आप साफ साफ कह दीजिए कि मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे तो मतलब ये उसका अपमान ही है मेरे ख्याल से। तो जो भी आपने किया अपने धर्म का खुद अपमान कर रही हो। और लोग सच में कैसे देख रहे हैं इसका व्लॉग, सलाम उनको भी कि वो इनकी गलतियों को देख ही नहीं रही कि व्लॉग में है क्या। मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि इसके व्लॉग में है क्या, खाना शॉपिंग के अलावा, या फिर अगर तीसरी चीज़ आएगी तो प्रैंक आएंगे झूठे से। और कहते हैं ना कि तुम्हारे इस्लाम में तो कहते हैं कि झूठ बोलना है ही नहीं, तो ये हर व्लॉग में झूठ बोल रही है और दूसरों से भी झूठ बोलवा रही है। आप प्लीज़ वहाँ पर भी कमेंट कीजिए और यहाँ भी अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जाए कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।